चलिए आज एक ही क्लास में पूरा टेंस खत्म करना है। ठीक, एक क्लास में प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी, पूरा टेंस समाप्त करना है। टेंस तो सबसे पहले थोड़ा सा कुछ आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं, सुनिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ता है, ती है, ते हैं। अगर इसी का पास्ट देखे तो ता था, ती थी, इसी तरह से ते थे। ठीक, फ्यूचर में आ जाइए तो गा, गी, गी। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है? रहा है, रही है। पास्ट में आ जाइए तो रहा था, रही थी ना। अब फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, मतलब सब में रहा है। अच्छा, परफेक्ट में आइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी। फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, मतलब एक ही जैसा है। अगर एक तो कोई चार याद कर लिया जाए तो ये सब अपने आप बना सकते हैं। आगे रहा है, रही है, समय, ये चौथा जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पहचान दूसरा वाला ही होता है। सब में देख लीजिए, दूसरा वाला ही रहेगा सब में। जो दूसरा टेंस होता है उसी का पहचान होता है लास्ट वाला, लेकिन इसमें एक चीज बढ़ जाता है, समय। सब में समय आ जाता है। ठीक, अच्छा, अब इसका जरा वो देखते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस या डू डज लगता है। ठीक, इतना चीज है। डू डज कब लगता है? जब नॉट आ जाता है तब। इसमें आइए, इसमें लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड। यही सब चीज आपको याद रहेगा, तभी हिंदी बना पाएंगे, इंग्लिश में बना पाएंगे। ठीक, डी वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड, और उसमें क्या लगता है? विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, आगे इसमें लगता है कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जितना रहा रही वाला है सब में आईएनजी लगेगा, सब में आईएनजी लगेगा, रहा रही वाले में लगता ही है। अच्छा, इसमें क्या लगता है? वाज, वर लगता है आईएनजी। इसमें विल भी, शैल भी। अच्छा, इसमें एक चीज हम लिखवाना भूल गए हैं, विल भी, शैल भी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ना, विल भी, शैल भी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक, इस तरह से आगे देखते हैं। इसमें हैज, हैव लगता है थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस है। इसमें हैड थर्ड फॉर्म, उसमें विल हैव, शैल हैव थर्ड फॉर्म। तो जितना परफेक्ट टेंस है सब में थर्ड फॉर्म लगेगा। चुका था, चुकी थी, चुका है, चुकी है, चुका होगा, चुकी होगी वाली में। ठीक, और ये वाला जो होता है ये इसी से बनता है, हैज, हैव से बना है। बस इसमें क्या बढ़ा दिया गया है? बीन, और आईएनजी लगाए हैं। ये देखिए, हैड है तो हैड ही लगेगा, बीन बढ़ा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। विल शैल हैव है तो विल शैल हैव ही लगेगा, लेकिन बीन बढ़ा देंगे। तो आप लोग तुलनात्मक ढंग से याद करिए, तुलना कर करके। ठीक है, तब याद हो जाएगा जल्दी, एक ही बार में तीनों टेंस। चलिए इसका 2-3 वाक्य देखते हैं, इसका 2-3 वाक्य देखते हैं, इसका देखते हैं, तब समझ में आप लोग को आएगा। एक वाक्य इसका देखते हैं पहले, समझिए। जैसे मान लीजिए आ गया, वह जा रहा है, ये वाक्य हमने बना दे दिया। अब आप इसको कैसे बनाएंगे? अब आप सोचेंगे बनाने के लिए, क्या रहा है आया है, तो रहा है किस में आता है? कंटिन्यूअस में। लगता क्या है? इज, एम, आर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो लिखेंगे वह का क्या हो जाएगा? एक साथ क्या लगता है? इतना तो याद होना चाहिए, कहाँ इज लगता है, कहाँ एम, कहाँ आर। अब जाना क्या होगा? गो, और इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। ठीक, हो गया, ही इज गोइंग। अच्छा, एक वाक्य और लेते हैं, वे लोग खेल चुके हैं, वे लोग खेल चुके हैं। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे हो गया। अब दे के साथ क्या लगेगा पहले ये देखते हैं। चुका, चुकी आता किसमें है? इसमें। तो हैज, हैव लगता है ना, तो दे के साथ हैव लगता है, हैव। ठीक, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब खेलना का थर्ड फॉर्म, प्लेड हो गया। तो इतना बात आपको याद रहेगा तो आप समझ के सोच के बना लेंगे। ठीक, अब बनाने लगेंगे एक बार जल्दी जल्दी तो अपने आप आने लगेगा। अच्छा, इसमें आते हैं, अगर
वह खेलता था, वह खेलता था। तो ता था आया है, ता था इसमें आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड। डिड कब लगेगा? जब नॉट आएगा। डिड नॉट नहीं तो डिड मत लगाइए, डिड मत लगाइएगा। वह का हो जाएगा ही, और खेलना का सेकंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड होता है। हो गया भाई। अच्छा आगे, तुम सो रहे थे, सो रहे थे। अब ये मत सोचिए रहे थे आया है तो ऐसा ना हो ये मार लगा दे। थे है ना, रहे थे तो क्या लगेगा? वाज या वर, वर। ठीक, तो तुम का हो जाएगा यू, यू के साथ वर लगता है, यू वर। और सोना क्या हो जाएगा? स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग। हो गया, खत्म। ठीक, आगे, वे लोग या मैं जा चुका था, मैं जा चुका था। तो मैं का बन जाएगा आई। अब ये सोचेंगे चुका था है तो लगाएं क्या? तो इसमें चुका था वाले में हैड लगता है, हैड लग गया। अब लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना का थर्ड फॉर्म होता है GONE, गॉन। ये बन गया। तो इस तरह से हम लोग इन वाक्यों को बना सकते हैं, अगर ये बात याद रहेगा तो। फ्यूचर में आइए, फ्यूचर में देखिए, वह नहीं पढ़ेगा। मान लीजिए ऐसा वाक्य है, तो पढ़ेगा, गा आ गया, तो वो ये हो जाएगा ही के साथ क्या लगता है? विल, विल। और पढ़ना क्या हो जाएगा? रीड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन गया। गा गी आएगा तो ये बनेगा। अच्छा, रहा होगा, रही होगी आएगा तब, जैसे तुम सो रहे होगे, तुम सो रहे होगे। तुम का हो जाएगा यू, यू के साथ क्या लगेगा? विल। फिर बी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रहा होगा, रही होगी, विल बी सेल भी लगता है। अब सोना का हो जाएगा स्लिप। और बताएं जिसमें रहा रही आता है आएंगे लगाना पड़ता है। तो यू विल बी स्लीपिंग। एक लास्ट वाक्य देखिए, फिर इसके बाद इसको लिख लीजिए, मैं जा चुका हूँगा, मैं जा चुका हूँगा। तो मैं का हो जाएगा आई, आई के साथ लगता क्या है? सैल। ठीक, फिर इसमें क्या लगाएंगे? चुका होगा में सैल। अच्छा, सैल हैव लगता है, हैव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना का थर्ड फॉर्म, क्योंकि चुका चुकी में थर्ड फॉर्म लगता है गॉन। तो इस तरह से आपको अगर ये याद है, ये सब ये नियम कानून, तो आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं बिना दिक्कत परेशानी के। और हम पूरा आप लोग को पढ़ाए भी हैं, इसको अलग से एक एक अलग अलग से पढ़ाए हैं, एक एक ठो। तो ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगा। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर इसको याद करिए। ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप लोग को पढ़ाएंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसमें ज़रूरत पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, तो इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए। चलिए इसको लिखिए।